गौरी सड़क पर तेजी से अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी। उसके पीछे बैठी गरिमा, जो अभी अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी थी, वह गौरी से पूछती है, गौरी दी, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी? प्लीज़ स्कूटी थोड़ी धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। गौरी, तू थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? गरिमा, पहले आप मुझे यह बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। गौरी, तुझे पता है ना, आज मुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। गरिमा, हाँ मुझे पता है, आंटी ने बताया था, पर क्या हुआ है ये तो बताओ। गौरी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। गरिमा, प्लीज़ कुछ करना, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। गरिमा, तो दी, आपको यह बात अंकल आंटी को बतानी चाहिए ना। गौरी, मैंने इस बारे में पापा को बात करने की कोशिश की, पर लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं आज जो मुझे देखने आने वाला है उसे पापा पर ना जाने क्या जादू किया है। पापा एक ही रट लगाए बैठे हैं कि शादी होगी तो उससे ही होगी, इसलिए मैं तुझे लेकर यहाँ चली आई। जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते हम लोग यहीं रहेंगे, तू मेरे साथ रहेगी। गरिमा, वो तो ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन गौरी, लेकिन कुछ नहीं, तू चल बस मेरे साथ। वो दोनों एक कैफ़े में जाती है। गरिमा, जो कब से उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, कुछ सोचकर बोलती है, दी, अगर आप अंकल को घर पर नहीं मिली और उन्होंने आपका रिश्ता आपसे बिना पूछे ऐसे ही पक्का कर दिया तो? गौरी, घबराते हुए, हाँ पापा ऐसा कर सकते हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। गरिमा सोचते हुए कहती है, दी, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उस लड़के को ही घर आने से रोक सके। गौरी, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? वो हमारे कहने से रुकेगा थोड़ी ना। गरिमा, हाँ, पर अगर कुछ ऐसा करे कि वह घर तक पहुंच ना सके तो? पर उससे पहले आप मुझे उस लड़के के बारे में बताइए जिसे आप पसंद करती हैं। आपने उस लड़के से बात की इस बारे में? गौरी, हाँ मैंने बात की है उनसे, पर वह अभी यहाँ नहीं है, किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। रात तक वो आ जाएगी, फिर वह पापा से बात करने को भी आने वाले हैं, पर आज क्या करूं? गरिमा, ठीक है, आप बेफिक्र रहो, मैं कुछ करती हूँ उसको रोकने के लिए। आप मुझे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे दीजिए। गौरी उसे डिटेल देकर घर को निकल जाती है। गरिमा अब सोचने लगती है उस लड़के को कैसे रोका जाए। कुछ सोचकर वह स्कूटी की चाबी हाथ में घुमाती हुई कैफ़े से बाहर निकल जाती है। वो लोग 11 बजे घर आने वाले थे, अभी टाइम 8:30 हो रहा है। वह जल्दी से उस लड़के के घर की ओर निकल जाती है। वह मन में उस लड़के को रोकने के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसका ध्यान रेड सिग्नल पर नहीं गया और उसकी स्कूटी आगे एक रेड कार से टकरा गई। गरिमा, ओह नो, उसने अपना सिर पकड़ लिया। वह दोनों अपनी गाड़ी साइड में लगाया। ट्रैफिक हवलदार भी वहां आ जाता है। उस कार से उसका ड्राइवर बाहर निकला और गरिमा पर चिल्लाया, ड्राइवर, आपको दिखाई नहीं देता क्या? उसने अपनी गाड़ी को देखा, स्कूटी के टकराने से काफ़ी गहरा स्क्रैच देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। ड्राइवर, अगर तुम्हें स्कूटी चलाना नहीं आती तो क्यों चलाती हो? क्यों घूमती हो बीच सड़क में स्कूटी लेकर? और ना जाने वह क्या क्या बोलने लगा। गरिमा, देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, छोटी नाक, हल्के भूरे रंग के बाल। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। गरिमा भी उसे देखती रह गई। लड़का
कार को देखकर, तुम्हारे माफ़ी मांगने से हमारा यह जो नुकसान हुआ है वह ठीक हो जाएगा। गलती तो गरिमा से हुई थी, इसलिए उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर, तुम्हें पता भी है यह गाड़ी कितने की है? गरिमा कुछ नहीं बोलती। लड़का, ठीक है, कितने दोगी तुम इस नुकसान की भरपाई के लिए? गरिमा प्यार से, 4,000 रुपये काफ़ी होगे ना? वो लड़का उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी गरिमा को चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह उसकी इस बात का मजाक बना रहा हो। वह लड़का अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और गरिमा बस उसे जाते हुए देख पाई। उसका मन तो कर रहा था कि उसकी अकल ठिकाने लगाए, पर अभी उसके पास भी टाइम नहीं था। वह भी अपने रास्ते निकल गई। गाड़ी में बैठा वह लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके पास बैठा हुआ कार्तिक, विहान का छोटा भाई, उसे देखकर कहता है, क्या बात है? आरवी ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक विहान वर्मा, जो अपने खड़ूस प्रकृति के लिए फेमस है, वह हंस रहे हैं, वो भी अपनी फेवरेट गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर। आपकी फेवरेट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आपको कोई सदमा तो नहीं लगा ना? चाचा, मुझे लगता है कि हमें गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले लेनी चाहिए। तभी उसके सिर पर एक टपली लगाते हुए विहान कहता है, चुप कर वरना मार खाएगा। कार्तिक, भाई सच बताना, क्या आपको वो लड़की पसंद है? विहान उसे घूर कर कहता है, ये क्या बकवास है? अपना ये दिमाग तू अपने काम में लगाया कर। कार्तिक, भाई सच बोल, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं छोटा हूँ पर मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। विहान उसके कान पकड़कर कहता है, अच्छा तो मिस्टर कार्तिक वर्मा इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने बड़े भाई की शादी भी करवा सकते हैं। कार्तिक, आह भाई, कान छोड़ो ना, मैं तो बस आपकी खिंचाई कर रहा था। जानता हूँ द ग्रेट विहान वर्मा किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागते, लड़कियाँ विहान वर्मा के पीछे भागती है। ड्राइवर दोनों की यह प्यारी सी नोक झोंक देखकर मुस्कुराने लगता है। विहान और कार्तिक दोनों भाई हैं। इनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, बस एक दोस्त है। तीनों बचपन से साथ रहे हैं। तीनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास है। तीनों ने अपनी मेहनत के बल पर आरवी ग्रुप ऑफ कंपनी खड़ी की है। कार्तिक, वैसे भाई साहिल भाई कब आने वाले हैं? विहान, उसका काम खत्म हो जाएगा, रात तक आ जाएगा। ड्राइवर, सर हम पहुंच गए। इस कहानी में आगे क्या होता है उसको देखने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या गरिमा गौरी को इस मुसीबत से बचा पाएगी, ये सब जानने के लिए वेट करें पार्ट 2 का। कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।